उस लड़की को बहुत ही ज्यादा भूख लगती थी, लेकिन वह बहुत ही अनोखे तरीके से खाना खाती थी। इसलिए जब भी वह खाना खाती तो लोग उसे देखने के लिए ही भीड़ लगा लेते। वह सुकून से अकेले में खाना खा सके, इसलिए एक दिन वो बिल्डिंग की छत में चली गई जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता था। उसे लगा कि वहाँ उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए उसने बेफिक्र होकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस छत पर कोई इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वह जगह सिर्फ कंपनी के सीईओ के लिए आरक्षित थी। उसी समय कंपनी का सीईओ अपने ऑफिस की कांच की खिड़की से उसे खाना खाते हुए देख रहा था। वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए पूरे ऑफिस में मशहूर था, इसलिए सबको लगा कि अब वह लड़की की नौकरी जरूर चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीईओ ने न तो उसे डांटा और न ही नौकरी से निकाला, बल्कि वह उसे बड़े ध्यान से देखता रहा क्योंकि वह कांच में दिख रहे अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलते हुए बहुत खुशी खुशी खाना खा रही थी। सीईओ काफी लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर खाना खाते समय दिखने वाली सच्ची खुशी को देखकर अचानक उसकी भी भूख वापस आने लगी। उस दिन के बाद से सीईओ पूरी तरह उस लड़की पर मोहित हो गया। अब हर दिन दोपहर के खाने के समय वह अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता। जैसे ही वह अपना लंच बॉक्स खोलती, वह भी उसकी हर हरकत की नकल करने लगता। यहाँ तक कि वह चम्मच पकड़ने का तरीका और बड़े बड़े निवाले खाने की रफ्तार भी बिल्कुल उसी जैसी रखता। जो आदमी पहले खाने में बहुत ज्यादा नखरे करता था, अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने तो सर्दियों में उस लड़की को ठंड से बचाने के लिए छत पर एक हीटर तक लगवा दिया, लेकिन लड़की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने हीटर देखा तो बस यही सोचा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और वह पहले की तरह आराम से खाना खाने लगी। जिन दिनों काम की वजह से उसका लंच देर से होता, उन दिनों सीईओ अपनी मीटिंग खत्म होते ही भागते हुए कंपनी वापस आ जाता, सिर्फ उसे एक बार खाना खाते हुए देखने के लिए, क्योंकि अब वह लड़की उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी थी।